नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार एक बार फिर आप लोगों के बीच आया हूँ। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी के सारा एक्सपीरियंस जो प्राइवेट कंपनियों का है वो देने जा रहा हूँ आपको। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया है, 1300 के करीब पहुँच चुके हैं हम, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। लाखों लोगों को जुड़ना पड़ेगा इस चैनल से, तो आप लोग इसको आगे बढ़ाएं। तो हम टॉपिक पे आते हैं। प्राइवेटाइजेशन बिल किल इंडिया, यही टॉपिक है। हमने देखा है आज भारत सरकार के जो मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे जो भी उनके सपोर्टर हैं और उनके जो वोटर हैं, वो भी कह रहे हैं कि जापान में तो सारा कुछ निजीकरण कर दिया, तो आप जापान की तुलना भारत से नहीं कर सकते। भारत में कंपनी इसलिए बनाई जाती है कि घपला करना है। उनके इंटेंशन पे जाइए। प्राइवेट कंपनी जो बनाते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम कंपनी जो लोग बनाते हैं, उनका इंटेंशन जानिए क्या होता है कि अपना पैसा लगाना नहीं है। कंपनी बना लेते हैं, थोड़े से पैसे लगाते हैं, और जो अब जब तक वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है, अब उनके नाम से जब उनका पैसा लगा होता है और बैंकों से लोन लेते हैं, लोन लेने के लिए जो कोलेट्रल रखते हैं, जो गिरवी रखनी पड़ती है, कुछ घर जमीन, वो भी नकली होता है कईयों का। गलत पते पर वैल्यूअर को मिला लेते हैं आपस में, उनको मिला के कुछ पैसा देकर, कुछ बैंक में कर्मचारी को पैसा खिलाकर और लोन पास करा लेते हैं। अपना कुछ भी नहीं लगाते जिस भारत में। और उसके बाद कंपनी बढ़ने लगती है, फिर धीरे धीरे लोन की भी अमाउंट बढ़ता जाता है और बाद में वो कहते हैं कि हम तो घाटे में जा रहे हैं। इस बीच वो सारे पैसा को विदेशी कंपनियों में, चाहे विदेशों में सिस्टर कंपनी बनाकर साइफन कर लेते हैं और फिर भाग निकलते हैं। मैंने बहुत सारे देखे। प्राइवेटाइजेशन के फायदे की बात तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि मेरे समझ से फायदे नहीं है। भारत में फायदे नहीं है, किसी और कंट्री में हो सकता तो हो सकता है, भारत में फायदे नहीं होंगे। भारत में नुकसान ही नुकसान होगा। और क्यों नुकसान होगा? जब मेरी बातों को आप सुनेंगे और ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं इस इंडिया की बात कर रहा हूँ। लोग तुलना कर रहे हैं जापान से इंडिया के, कि जापान में तो प्राइवेटाइजेशन बहुत बढ़िया रहा, सक्सेसफुल रहा, लेकिन जापान और भारत में तुलना नहीं कर सकते। जब आपका मोटिव ही गलत हो, इंडिया में प्राइवेटाइजेशन करने का मोटिव ही गलत है। अभी जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उनके साथ एक मोटिव है उनका कि इसमें हम कई लोगों का हक छीन लेंगे। सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी तो आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद जो सरकार के जो सपोर्टर है, वो ये सोचते हैं कि बिना परीक्षा के, बिना कुछ किए हुए, बिना मेहनत के मुझे नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें परिवारवाद खूब चलेगा, जातिवाद चलेगा। जो जहाँ बॉस बैठा हुआ है, क्षेत्रीयवाद भी चलेगा। तो जो जहाँ बैठा हुआ है अपने लोगों को हायर करेगा, उसमें कोई क्राइटेरिया तो होता नहीं है। तो अब नौकरी पे अधिकार किसका हो जाएगा? पूरा एकाधिकार कुछ खास लोगों का हो जाएगा। जो जॉब में बैठे हुए बड़े बड़े बॉस, वो अपने लोगों को लगाएंगे और पैसे लेके भी लगा सकते हैं। तो जॉब तो भूल जाइए, सब लोगों के लिए समानता नहीं रह जाएगा इस जॉब में। तो यहाँ इंटेंशन ही गलत है, वहाँ प्राइवेटाइजेशन नहीं चल सकता, ठीक से नहीं चल सकता। भारत जैसे देश में जहाँ लोग कंपनी शुरू करते हैं इसलिए कि लूट के भागना है, उनका मेन मोटिव होता है कि बैंकों से लोन लो, कंपनी बनाओ, बैंकों से लोन लो, कुछ दिन चलाओ, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोन लो और फिर अपने आप को दिवालिया घोषित करो। इस बीच वो सारे पैसा अपने निकाल चुके होते हैं और गायब हो जाते हैं। मैं पिछले 30 वर्ष से एविएशन में हूँ, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ, और अपने इन 30 वर्षों में मैंने बहुत सारे कंपनियों को डूबते हुए देखा है। वो कंपनी कहाँ गए कुछ अता पता नहीं है। शुरू में जैसे ही मैं एविएशन में कदम रखा, एक ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस था, वो गायब हो गया। उसके ऊपर तो चार्ज लगे कि वो कहीं और डॉन का पैसा लगा हुआ था, वो चले गए। मोदी लिफ्ट था, वो चले गए। दमानिया एयरवेज, वो ख़त्म हो गया। अर्चना एयरवेज, केसीबी एयरलाइंस, एनईपीसी एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस, उन्होंने कंपनी खोली, बहुत बढ़िया कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने अपना मुनाफा कमाया, निकल लिया। तो प्राइवेट कंपनी मुनाफा कमाने के लिए होता है। जब वो घाटे में जाने लगे तो उन्होंने अपने पैसे निकाल के गायब हो गए। डेक्कन एयरवेज बहुत अच्छी कंपनी थी, तो उनको लगा कि अब हमारा काम हो गया, हमने पैसे कमा लिए, तो उन्होंने किंगफिशर को बेच के खुद निकल लिए। बाद में किंगफिशर भी डुबा के निकल लिया। उसके बाद अभी लेटेस्ट जेट एयरवेज की कहानी देख लीजिए, आज भी एम्प्लॉय बैठे हुए हैं और उन्होंने भी डुबा के निकल लिए। अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कहते हैं जब घाटे में चले गए, हमारा तो पैसा खत्म हो गया और हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते आप। उनको जेल में रख देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, जेल में रह लेंगे, वो पैसे तो साइफन हो चुके हैं। तो उस कंडीशन में इतना पैसा लगाने के बाद सरकारी संपत्ति को आप किसी को दे देंगे, प्राइवेट कंपनी को,
और इस तरह से कुछ दिन चलाने के बाद वो अपने सारे पैसे निकाल लेगा और 10 गुना ज़्यादा कमाने के बाद कंपनी को डुबा के निकल लेगा। आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर जब लोग बेरोजगार होंगे तब क्या होगा भारत का हाल? तब कहां जाएंगे लोग? मैंने एयरलाइंस की बात करता हूं और चाहे किसी और भी कंपनी को, वो कंपनी तब तक अच्छी कंडीशन में रहती है, चलते रहती है फायदे में, जब तक वो अपना आईपीओ नहीं लाते हैं। जब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है, खुद का पैसा लगा होता है, लोन लिए होते हैं, अपने घर पे चाहे जमीन पे लोन लिया होता है, तो उसको ठीक से चलाते हैं, उसको अच्छा नाम देते हैं, मार्केट में अच्छा वैल्यू बनाते हैं। जब खूब बढ़िया नाम हो जाता है तो आईपीओ लाते हैं, वो उसको शेयर बाजार में शेयर जारी करते हैं। उसके बाद लोग उसको शेयर को बढ़ चढ़ के खरीदता है, जितना वैल्यू है उससे ज़्यादा में खरीदता है। अब उसमें पब्लिक का पैसा लग गया। जब उसमें पब्लिक का पैसा लग जाता है, उसके बाद कंपनी धीरे धीरे घाटे में जाने लगती है। उससे पहले खूब फायदे दिखाया जाता है, उसके बाद घाटे में जाने लगती है। वो कंपनी क्या करती है कि अपने इसी कंपनी को, कंपनी आप चला रहे हैं तो आपको बहुत कुछ चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, आप जो बेचेंगे सामान उसके लिए चाहिए, कोई ना कोई बायर चाहिए और बहुत कुछ चाहिए। एयरक्राफ्ट की बात करो, एयरलाइंस में लीजिंग कंपनी होती है, स्पेयर पार्ट लेना पड़ता है, बहुत कुछ है आपके पास। तो जो जहाज ला रहे हैं वो लीज पे ला रहे हैं, तो उसके लिए भी वो अपनी कंपनी बनाता है विदेशों में। अपने किसी सिस्टर कंसर्न बनाएगा या किसी और के नाम से बनाएगा कंपनी, जहां पर टैक्स हेवन, कैमन आइलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, ऐसे जगह पर कंपनी बनाएगा विदेशों में, और फिर वहां से संभाल लेगा ज्यादा दाम पे दिखा के। किससे खरीद रहा है? अपने ही कंपनी से खरीद रहा है। एयरक्राफ्ट लीज कर रहा है, ज्यादा दाम पे ले रहा है। उसके बाद पैसा किसका भेज रहा है? अपने कंपनी को भेज रहा है वहां पर, जो इनडायरेक्ट रूप से है। और इस तरह से करके वो धीरे धीरे अपना जो जितना लगाया था उससे 1000 गुना ज्यादा कमा लेता है, और धीरे धीरे कंपनी डूबने लगती है, घाटे में चलने लगती है। आप सोच सकते हैं, जब हिस्ट्री निकाल के देखिए, आजकल कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मनी कंट्रोल पर कहीं पर जाकर हिस्ट्री देखिए एयरलाइंस का, तो जब तक वो बैलेंस शीट देखिए, जब तक वो आईपीओ नहीं लाया था बहुत बढ़िया था। आईपीओ लाने के बाद हर क्वार्टर में नुकसान में जाने लगता है, उसका डुबा के निकल लेता है। तो भारत में इंटेंशन यही होता है कि हमें पैसा कमा के निकलना है। तो आप सोचिए कि इंडिया के ज्वेल कंपनी रेलवेज, जो रीढ़ है भारत का, वो आप प्राइवेटाइज कर देंगे तो वो धीरे धीरे कमाएगा, उस पे से पैसा लोगों का खून चूसेगा, भारतीयों का। ज्यादा दाम बढ़ा के प्लेटफॉर्म टिकट के आप दाम देख ही रहे हैं कि 50 रुपए के मिलने लगे कहीं कहीं पे। तो इस तरह से खून चूसेगा और उसके बाद वो अपना पैसा बनाएगा और फिर भाग लेगा, डूब जाएगा। डूबने के चांस ज्यादा है, 99% चांस है डूबने के। उस कंडीशन में भारत सरकार बेल आउट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी हालत अपने खुद खास्ता है। तो फिर क्या होगा? एम्प्लॉय कहां जाएगा? तो ये है ही नहीं, कहीं से फिजिबल नहीं है। भारत जैसे देश में, भारत करप्शन से भरा हुआ देश है। यहाँ जो इन सब चीजों पे नजर रखती है कंपनियों पे, वो भी मिले होते हैं। अब बताया ना आपको कि बैंक के मैनेजर से लेके वैल्यूअर तक सब मिला होता है, लोन पास करने वाले सब मिले होते हैं। और फिर जो कंपनी पर नजर रखती है वो भी मिले होते हैं। तो सबको शेयर चला जाता है और कंपनी डूब जाती है। वरना कैसे डूब सकता है? भारत के पैसा बाहर जा रहा है, किसी भारत को पता नहीं है कि मेरा पैसा कैसे, इस कंपनी को हर साल मॉनिटरिंग होती है, बैलेंस शीट की इंक्वायरी होती है, बीच बीच में भी होती है, तो पता नहीं चलेगा। मेरा मानना है कि प्राइवेटाइजेशन से भारत खत्म हो जाएगा। मैं एक छोटा सा बताया टॉपिक, प्राइवेटाइजेशन से इंडिया में फायदा नहीं है, दूसरे कंट्री में हो सकता है। हाँ, इंडिया में प्राइवेटाइजेशन फायदेमंद तभी हो सकता है जब आप करप्शन खत्म करेंगे। लेकिन यहाँ इंटेंशन ही आपका गलत है। यहाँ इंटेंशन है आपको गरीब पिछड़ों को मारना, उनकी हक छीनना, आरक्षण खत्म करना। तो पहले ही आपके नियत में खोट हो गया, और जहां नियत में खोट हो वो कंपनी कभी नहीं चलती। तो ये नहीं चलेगी। लिख के रख लो भाई सब, आप सबके सब भाई बहनों, युवाओं, सबके सब नोट करके रख लो, ये नहीं चलने वाली है, ये नुकसान होगा भारत को। और ये वीडियो को सेव करके रख लेना, जो मैंने कहा वो गलत नहीं है। खुल के हिस्ट्री सर्च करो कंपनियों का, कैसे होता है और कैसे लूट होता है। कुछ कंपनियां भारत में जो एम्प्लॉय के बारे में सोचती है, बहुत कम कंपनी। और आपको पता है वो कौन कंपनी है जो एम्प्लॉय के, प्राइवेट कंपनी है जो एम्प्लॉय के बारे में सोचती है। उस ऑनर को अब लंबी उम्र दे भगवान। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना, आप खुद समझदार है। मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता यहाँ पर। तो आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, जो मैं क्या कह रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वायरल करने में मदद करें।
जय हिंद।